तृतीय नेत्र बोलता नहीं है, बस अपनी ओर खींच लेता है। वो आवाज़ नहीं करता, पर उसकी खामोशी ही सबसे गहरी पुकार करती है। मेरे की ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि हमारे आज्ञा चक्र अपने आप कैसे दिव्य ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करता है। कहा है कि किसी शय के बिगर कोई नाम नहीं होता, नाम से ही दुनिया का कोई काम नहीं होता। बीमार को लाजिम है वैद्य और दवा दोनों, नुस्खों की इबादत से कोई काम नहीं होता। अध्यात्म मार्ग ऐसा है, जब तक आप समर्पण भाव से इस ब्रह्मांडीय चेतना के साथ में नहीं जुड़ते, हमारे जीवन के अंदर कोई बदलाव आ ही नहीं सकता। हमारे शरीर में 7 चक्र मौजूद है, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनहद, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार चक्र। इन पर जब ऊर्जा का संचरण होता है, आपकी साधना, आपका सुमरण, आपका मंत्र जाप के द्वारा आपकी भ्रकुटी के अंदर तीसरे नेत्र पर जो खिंचाव होता है, वो आपको दर्शाता है कि आप किस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। जब जीवन की भागदौड़ और शोरगुल हमें बाहर खींच ले जाती है, तब तृतीय नेत्र आज्ञा चक्र भीतर की यात्रा के लिए मौन निमंत्रण देता है। यह किसी शब्द, तर्क या उपदेश से नहीं मिलता, यह तो वह अपनी ओर चुंबकीय खिंचाव से भीतर की ओर खींचता है। मौको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। कबीर जी की पंक्ति वो हमें याद दिलाती है कि खजाना हमारे अंदर ही मौजूद है। इंसान अज्ञानता के कारण, भ्रम के कारण बाहर ढूंढता रहता है। बस यही तो वो चुंबकीय खिंचाव है जो हमें भीतर की ओर खींचता है। इसकी खामोशी में इतनी शक्ति है कि साधक धीरे धीरे बाहरी शोर से कटकर भीतर की शांति में उतरने लगता है। आंख बंद होती है, फिर भी दृश्य खुलने लगते हैं। कोई आवाज़ नहीं, पर संदेश स्पष्ट, सत्य बाहर नहीं भीतर है। तृतीय नेत्र की एक खामोशी साधना का रहस्य है। यह बोलता नहीं है, पर इसकी खींच हमें उस द्वार तक ले जाती है जहाँ चेतना और ब्रह्मांड एकीकार होकर ब्रह्म के साथ में मुड़कर हमें दिव्यता प्रदान करते हैं। और उसी दिव्यता को पाने के लिए न जाने कितने लोग साधना, उपासना, पूजा, अनुष्ठान, कितने तरीके ढूंढते हैं, पर मन के अंदर विचलन, परेशानी, शांति मिल ही नहीं पाती। इसलिए उसके जीवन के अंदर ये भटकन है, भ्रम है, अज्ञानता है। जब ये खिंचाव गहरा होता है, तब साधक अपने ही भीतर छुपी असीम ब्रह्मांड की दिव्य चेतना को देखना शुरू कर देता है। यही उसकी असली पुकार है। बोलकर नहीं, खींचकर अपनी ओर लेकर जाता है। क्या आप चाहेंगे कि हमें इस ध्यान की जीवन के अंदर कोई पहचान हो जाए? अगर जीवन के अंदर ये पहचान हो जाती है, तो आपके जीवन में बदलाव आता है। कहा कि दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, मुल्क के फ़िक्रों के ख्यालात बदल सकते हैं। अगर हम बदल जाएं यारो, हालात बदल सकते हैं। ये दिव्यता बाहर नहीं है, अंदर ही आपके छुपी हुई है। उसी को पहचानना है, उसी की दिशा की ओर आपने आगे बढ़ते हुए जाना है। जो जो आप अपने जीवन के अंदर इस रहस्य को देखते हैं, आपके जीवन के अंदर ये अंतर्ज्ञान की चेतना प्रकट होती है। क्योंकि आध्यात्मिक और गुप्त ज्ञान से जुड़ी हुई यह सिर्फ एक रूपक नहीं है, बल्कि गहरा प्रतीक है जो अंतर्ज्ञान, चेतना और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ में संबंध को दर्शाता है। तृतीय नेत्र बोलता नहीं, बस अपनी ओर खींच लेता है, और यह शक्ति प्रभाव का सार। तृतीय नेत्र हमें अपनी ओर खींचने की दिशा की तरफ लेकर जाता है। जो जो जिज्ञासा उत्पन्न होती है, विरोधाभास विचारों को जोड़ता है,
बोलता नहीं निष्क्रियता और अपनी ओर खींचना शक्तिशाली क्रिया है। यह हमारे जीवन की सोच को बदल देता है। कहा कि दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, मुल्क के फिक्रों के ख्यालात बदल सकते हैं, अगर हम बदल जाएं यारो हालात बदल सकते हैं। यह हमारे जीवन की गहरी अवस्था को दर्शाता है। शांत और रहस्यमयी माहौल आपके जीवन में बदलाव लाता है। एक शांत अंधेरे कमरे में एक व्यक्ति ध्यान में बैठा है, उसका चेहरा शांत, उसकी आंखें बंद है, पृष्ठभूमि में शांत संगीत बज रहा है। धीमी गहरी और शांत शक्तियाँ इतनी गहरी होती जा रही हैं, उन्हें शब्दों की आवश्यकता नहीं होती, चुपचाप मौजूद होती है, फिर भी उसकी उपस्थिति महसूस होती है। हम सोचते हैं कि संचार हमेशा शब्दों से होता है, लेकिन क्या होगा अगर आप सबसे शक्तिशाली संदेश मूक हो? क्या होगा अगर सबसे गहरा सत्य बिना बोले ही प्रकट होने लगे? और जीवन के अंदर भ्रमित परेशानियों में इंसान उसके चारों ओर शोरगुल अराजकता अपने जीवन के सवालों के जवाब ढूंढ रहा है। कभी पेड़ को नमस्कार करता है, कभी उन पर्वतों को नमस्कार करता है जहाँ पर कोई न कोई झंडे लगे हुए हैं। बस इसी भूल के कारण वो इधर उधर जैसे कस्तूरी कुंडल बसे मर्ग ढूंढे बनमाही। वो तो जंगल में ढूंढता है, जबकि उसके कस्तूरी उसकी नाभि में मौजूद रहती है। अक्सर ऐसा ही देखने को मिलता है। कुछ किताबों में ढूंढते हैं, कुछ दुनिया के शोरगुल में, लेकिन सभी रास्ते उसे बंद ही मिलते हैं। इसलिए खुली दृष्टि जीवन के अंदर उस ध्यान की मुद्रा में बंद हो जाती है। उससे भावों के बीच हल्के नीले रंग की रोशनी चमकदार, जिसे तृतीय नेत्र माना जाता है। यह दृष्टि बोलती नहीं, तर्क नहीं देती, बस अपनी ओर खींच लेती है। तृतीय नेत्र शोर धीरे धीरे कम हो जाता है, शांत हो जाता है। व्यक्ति के चेहरे पर शांति के भाव आने लगते हैं। अंतर्ज्ञान और शक्ति की स्पष्टता उसे महसूस होने लगती है। फिर वो अपने जीवन के बाह्य आकर्षण से दूर होकर अपने आप आंतरिक दुनिया की ओर आपको उन सच्चाइयों से जोड़ता है जिन्हें आप जानते हैं, लेकिन जिन्हें आप भूल गए थे। आपको उस अंतर्ज्ञान की ओर ले जाता है जो हमेशा भीतर रहता है। इस दुनिया के शोर मचाने वाले न जाने कितने क्षेत्र मिल जाएंगे, मनोरंजन करने के लिए बहुत मिलेंगे, पर मन का मंथन कम करने के लिए बहुत कम मिलते हैं। प्रभावित करने के लिए बहुत मिल जाएंगे, पर प्रभावित करने के लिए बहुत कम मिलेंगे। इसलिए अपनी दिव्य चेतना के अंदर उतरने के लिए निरंतर चुपचाप अपने ध्यान को मजबूत करते चले जाए, और आपके जीवन के अंदर उस व्यक्ति की तरह अब भी पूरी तरह शांत तो अविश्वासी है। वह आँखों को खोलता है, उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान तभी आती है जब वो अंदर की दुनिया में उतर जाता है। अगली बार जब भी आप इन जवाबों की तलाश में हो, शब्दों को एक तरफ रख दें, शोर और गुल को एक तरफ रख दें, अपने भीतर उस मोक्ष शक्ति को महसूस करें जो हमेशा आपको अपनी ओर खींचती है। क्योंकि तृतीय नेत्र बोलता नहीं, बस अपनी ओर खींचता चला जाता है। यह जीवन के अंदर वो भाव पैदा करता है जहाँ से आपके जीवन के अंदर शांति, आनंद, दया, करुणा, प्रेम, मिलवर्तन, भाईचारे की दिव्य तरंगे आपको अपनी ओर आकर्षित करती चली जाती है, और ये जीवन के उस बदलाव में लाकर आपको खड़ी कर देती है जहाँ पर आपके जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा का विकास होता है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विकास बिहानिया। नित्य प्रति मेरा यही प्रयास है आपके लिए बेहतर से बेहतर जानकारी लेकर आऊं। यदि आप शरीर में मौजूद ऊर्जा
शक्ति को पहचान कर जीवन जीना चाहते हैं तो रेकी सीखिए। दिए हुए नंबर पर संपर्क कीजिए। शक्तिपात करके आपके चक्रों को जागृत किया जाएगा। आपके जीवन में सुखद समृद्धि आएगी। धन्यवाद। जय हिंद।